हरिओम तत्सत। कई बार व्यक्ति विशेष सोचते हैं कि हमने बहुत दौलत कमा दिया, हमने बहुत शोहरत कमा दिया, समाज में मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरे पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना व्यापार है, मेरे अपने सगे संबंधी है, बड़े बड़े लोग मेरे जान पहचान में, मेरे पास सब कुछ है। ये मेरे जीवन की उपस्थितियाँ हैं। बट वो भूल जाते हैं, परंतु वो पूछते भी हैं, दूसरे से भी पूछते हैं कि तेरा व्यापार कितना बड़ा है, तेरा परिवार कितना बड़ा है, तेरा व्यवहार कितना बड़ा है, अर्थात जो है जान पहचान कितना बड़ा है। लेकिन ये भूल जाते हैं पूछना कि प्रभु से प्यार कितना है। जीवन में सब निर्धन हैं, निर्धना सब जगत सब निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय में राम धन होए। कभी हिसाब लगाइएगा मेरे प्यारे, कभी चिंतन कीजिएगा कि मेरे लिए कुछ और बाकी है क्या, या सब कुछ हो गया, या ये संसार ही सब कुछ है। संसार मतलब क्या? जहाँ कोई सार नहीं है। सार तत्व कहाँ है, ये जरा सा खोजिएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि अब केवल मरना ही बाकी है, बाद बाकी सब कुछ हमने कर लिया। संत ने कहा कि मरना है तो मर जा, पर जीते जी तो कुछ कर जा। कर्जा तो मत कर जा, क्योंकि इस संसार ने, ये समाज ने, इस प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, और यदि उसका कर्ज आप नहीं चुकाते हैं तो फिर क्या, बैल बन कर के आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं। कर्म का अटल सिद्धांत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चुकाना होगा रहकर बरसों। बाकी शब्द बहुत विस्तृत और व्यापक रूप में हैं, ये खुद समझ सकते हैं हम। तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या है जो अभी भी बाकी है। खुद के लिए, औरों के लिए जरा सा एक कागज़ उठाइए, पेन उठाइए, एक लिस्ट बनाना जो है शुरू कीजिए कि अभी भी कौन सा काम बाकी है, कौन सा और विस्तारवादी नीति, या और कहाँ हम अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन का मूलभूत प्रयोजन भी जरा सा लिखिए। उधर ध्यान बहुत कम जाता है कि हमको यह जीवन किस लिए मिला था, अति दुर्लभ मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, और हम क्या कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कुछ किया उसमें नया क्या है? ये नित्य निरंतर हजारों साल से लोग करते आ रहे हैं, और भोग से आज तक किसका मन भरा है, ये भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। जन्म जन्मांतर, लाखों करोड़ों जन्म हमने ले लिया, यह भोग हमने कई बार, ये रसेंद्रिय, कामेंद्रियाँ, या जो भी जन्नेंद्रिया सुख हैं, ये कितना आप कर चुके हैं, इसका कोई जो है हिसाब नहीं है। लेकिन क्या मन भर गया? या जीवंत इतिहास उठा करके देख लीजिए, कितने राजा महाराजा, नेता विनेता इसी सुख में लगे हुए हैं, क्या उनका मन भर गया? नहीं भरा। क्या उनका जीवन ठीक ठाक रहा? क्या समाज में उन्होंने उन्नति किया? नहीं किया, नहीं किया। आप वही करते आ रहे हैं, आप वही पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं, वही पुनरावृत्ति चलते आ रही है, वही आप सोचते सोचते मर जाते हैं कि अब पूरा होगा, एक बार मौका मिल जाए, एक बार ये मिल जाए, एक बार वो मिल जाए, और मिल जाता है तो अब कौन सा बड़ा तीर मार लेते हैं। आदि अनादि काल से वह आपके ख्वाब अधूरे हैं, और अधूरे ही रह जाते हैं, और व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं। पर जो पूरा हो सकता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। संसार में हम जब से आए हैं तब से वही काम, भोग, बंधन का अनुभव किया है, मौज मस्ती में जीवन यापन किया है। वे लोग बहुत ही नीच हैं जो कहते हैं भगवान के भजन के लिए समय है। चुगली, निंदा, नींद, खाना पीना, धन कमाना इत्यादि सब चीज़ के लिए समय है, लेकिन 10 मिनट भगवान के भजन के लिए समय नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमने, या जो सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, उसी को संत बार बार कहते हैं। संत कहते हैं, सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक तुमने सुना ना हो। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो अब तक तुमसे अपरिचित रहा है। अनुभव करना चाहते हो तो उस तत्व का अनुभव करो जो आज तक तुमसे अनुभूति नहीं रहा है। सुनो तो उसकी सुनो
जिसकी सुनने के बाद कुछ बाकी न रह जाए। कर्मकांड, संत महात्मा सुनिए, लेकिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की भी वाणी सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता को भी सुनिए, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात भगवान की वाणी है। उस सुनने के बाद फिर कुछ बाकी न रह जाए। परिचय पाना चाहते हैं तो उस परम तत्व की भी परिचय पा लीजिए, जिसके परिचय के बाद फिर और किसी परिचय की जरूरी नहीं रहती है। उस परम सुख क्या परम आनंद का भी अनुभूति कीजिए, जिसके बाद और कुछ अनुभव करने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। वह परम तत्व वासुदेव सर्वम, अर्थात हर परिस्थिति, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा सर्वत्र है। और यही परमात्मा कहते हैं, भगवत गीता के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, कहाँ इस दुनिया में पड़े हो, सारा अपने जीवन का उद्देश्य त्याग करके और मेरे शरण में आ जाओ। इसी चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जीवन में उद्देश्य है, गृहस्थ आश्रम में है, करने योग्य कर्तव्य कर्म कीजिए, लेकिन एक उद्देश्य और जोड़ लीजिए। जैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं आपके जीवन में, उसके साथ एक और उद्देश्य सही कि 10 मिनट भगवान का भजन करेंगे, कभी एकांत में बैठ करके हम भगवान से बात करेंगे। पूरा दुनिया ढूंढ मारा, अपने हृदय में नहीं ढूंढे, 10 मिनट एकांत में नहीं बैठे, प्रभु का भजन नहीं किए, प्रभु के जो है उपस्थिति का अनुभव यदि जीवन में नहीं किए, तो फिर ये जीवन अधूरा रह गया। और जिसने भगवान का भजन कर लिया, भगवान के उपस्थिति का अनुभव कर लिया, वो उसका जीवन ही पूरा हो गया। जीवन में कुछ लोग मरते हैं और कुछ का मरण होता है तो कुछ का स्मरण होता है। इस मरण और स्मरण से भी ऊपर उठ करके भगवान का चिंतन, भगवान के गुण कीर्तन का स्मरण कर लीजिए, और यथा योग्य समय जब भी मिलता है भगवान का भजन हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि हरि जप लीजिए।